नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से मारवाड़ के राठौड़ों का मेवाड़ पर भी लगभग लगभग अधिकार हो गया था। मारवाड़ तो उनके अधिकार में था ही, राजधानी थी मंडोर जो अभी जोधपुर में आता है, और मेवाड़ के भी एक प्रकार से अघोषित रूप से वो शासक बन गए थे। सुनना बात को, ये मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल, बात है 1433 ईस्वी की। इनके ही लोगों ने इनकी हत्या कर दी पहाड़ में। ये राजस्थान का नया मैप, और राजस्थान का एक जिला आता है राजसमंद, ये वाला। राजसमंद में एक जगह आती है जीलवाड़ा। 1433 में महाराणा मोकल यहां इस जीलवाड़ा स्थान पर डटे हुए थे अपनी सेना के साथ में। क्यों? गुजरात से एक बहुत बड़ी फौज आ रही थी। अहमद शाह के, वहां का जो शासक था अहमद शाह, उसके नेतृत्व में मेवाड़ से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। जीलवाड़ा स्थान पर एक तंग दर्रा है, उस दर्रे में महाराणा मोकल ने अपनी फौज को व्यवस्थित कर रखा था। दरअसल राजस्थान में ये जो अरावली बेल्ट है, अरावली पर्वतमाला, तो अरावली सीरीज में कई तंग रास्ते हैं, संकरे रास्ते हैं, जिनको दर्रे कहा जाता है या नाड़ कहा जाता है। वहां पर राजा अपनी सेना को रख लेता था। उसका एडवांटेज ये होता था कि एक तो आप ऊंचाई पर हो, तो भाटा भी अगर फेंकोगे तो शत्रु के लिए वो भाटा ही बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा, गोली का काम करेगा। दूसरा, ये आप तंग रास्ते पर बैठे हुए हो तो शत्रु की फौज एक साथ उस रास्ते में प्रवेश नहीं कर सकती है। वो मुट्ठी भर थोड़े 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 एंटर करेंगे, और जैसे जैसे वो अंदर आते जाएंगे आप उनको ऊपर पहुंचाते जाओगे। तो यहां इस स्थान पर डटे हुए थे, लेकिन महाराणा मोकल के दो व्यक्ति, चाचा और मेरा, दोनों महाराणा मोकल पर खार खाए हुए थे। मतलब होता है ना कि चिड़े बैठे हुए थे, और अवसर पाकर कैंप में ही उनकी हत्या कर दी। क्योंकि किस्सा पुराना है। महाराणा मोकल के जो दादाजी थे, महाराणा खेता, जो 1364 से और 1382 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक थे, उनकी एक दासी थी, और उस दासी के पुत्र थे चाचा और मेरा। एक बार जंगल में महाराणा मोकल ने किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया, और उसको ये अपने ऊपर कटाक्ष समझ बैठे, और मन ही मन टीस रखने लग गए कि कभी जब अवसर मिलेगा तो महाराणा मोकल को सल्टा देंगे। यहां पर 1433 में इन्होंने महाराणा मोकल की हत्या कर दी। अब जब इनकी हत्या की गई तो उसी कैंप में महाराणा मोकल के पुत्र कुंभकर्ण, जिनको इतिहास में जाना गया कुंभा, वो वहीं पर थे। ये महाराणा कुंभा। और जो मेवाड़ के सिसोदिया सरदार थे, उनके समक्ष अब ये चुनौती थी कि साहब मोकल तो गए, लेकिन कम से कम उनके पुत्र कुंभा को तो बचाया जाए। हालांकि महाराणा मोकल के 7 पुत्र थे। तो जैसे तैसे वो कैंप से महाराणा कुंभा को निकाला और सुरक्षित स्थान पर लेकर गए, और 1433 में कुंभा को मेवाड़ का अगला शासक घोषित कर दिया। लेकिन कुंभा बालक को क्या पता क्या राज्य है, कैसे राज्य चलाना है। तो फिर कुंभा की जो दादी जी थी, दादी साहब हंसाबाई, ये हंसाबाई, इन्होंने अपने भाई रणमल राठौड़ को बुलाया। ये रणमल राठौड़ कहां से बुलाया? मारवाड़ से। रणमल राठौड़ इस समय मारवाड़ के शासक थे 1427 से और 1438 तक, और इनकी राजधानी थी इस समय मंडोर। ये मंडोर जो कहां पर आता है? आपके जोधपुर में आता है। रणमल राठौड़ से कहा हंसाबाई ने, भाई साहब आ जाओ, मोकल की हत्या कर दी गई है। मोकल के बड़े पुत्र कुंभा को हमने महाराणा बना दिया है। कुंभा अभी बालक है, राज्य संचालन कैसे किया जाए कुंभा को नहीं पता। आप आओ और कुंभा के संरक्षक बन जाओ। तो हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ को कुंभा का संरक्षक बना दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुंभा के जो पिता थे मोकल, जब वो शासक बने थे 1421 ईस्वी में, तो उस समय मोकल की आयु मात्र 12 वर्ष थी, और राज्य संचालन किस प्रकार से किया जाए मोकल को भी ये नहीं पता था। तो हालांकि उस समय मोकल के जो संरक्षक, पहले संरक्षक बनाए गए थे, वो चूंडा बनाए गए थे, लेकिन हंसाबाई चूंडा पर शक किया करती थी, जिससे उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो मेवाड़ को छोड़कर
मालवा की तरफ चले गए थे, तो हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ को महाराणा मोकल का भी संरक्षक बनाया गया था, और ये दूसरे संरक्षक थे, पहले थे चुंडा, संरक्षक इनको बना दिया गया। अब रणमल राठौड़ के पास में एक बहुत अच्छा अवसर, क्योंकि पहले जब ये संरक्षक बने थे महाराणा मोकल के, तो उस परिस्थिति का लाभ उठाकर इन्होंने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। रणमल राठौड़ ने मारवाड़ के शासक बन गए थे। ये क्या किस्सा है, तो सुनना बात को। ये मंडोर जो मारवाड़ के राठौड़ों की राजधानी रहा जोधपुर से पहले, राव जोधा ने जब जोधपुर बसाया था, तो उससे पहले ये राठौड़ों की राजधानी रहा था, मारवाड़ वाले राठौड़ों की। यहां के एक शासक थे राव चुंडा या राव चूड़ा, ध्यान रखना। महाराणा मोकल के जो एक भाई थे चुंडा, वो अलग हैं, जिनके वंशज चुंडावत हैं, जो हम मेवाड़ रियासत में देखते हैं कि मेवाड़ रियासत में जो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हैं, उन 16 ठिकानों में चुंडावतों को 4 दिए गए थे, क्योंकि चुंडा ने अपने पिता की वृद्धावस्था में विवाह की इच्छा की पूर्ति के लिए मेवाड़ का राज्य त्याग दिया था, इसीलिए चुंडा को हम भीष्म पितामह कहते हैं। तो आमेर, सलूंबर, देवगढ़ और बेगू, ये 4 ठिकाने जिन चुंडा को दिए गए थे, वो चुंडा अलग हैं। और इस समय मारवाड़ के जो शासक थे, राठौड़ शासक, वो राव चुंडा है, और वो कौन सा है, रावत चुंडा। मेवाड़ वाले रावत चुंडा और ये है राव चुंडा। 1382 से 1423 ईस्वी तक ये मारवाड़ के शासक रहे। अपनी एक रानी से विशेष लगाव था इनका, किशोरी कंवर, और इन्होंने अपनी रानी के प्रभाव के कारण अपने बड़े और योग्य पुत्र रणमल राठौड़ को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया, और रणमल राठौड़ को कहा कि बेटा आप तो एक काम करो, ये जागीर ले लो जोजावर की। रणमल राठौड़ बहुत महत्वाकांक्षी थे, तो केवल एक जोजावर की जागीर से संतुष्ट नहीं हुए और मारवाड़ को छोड़कर चले गए, पहले तो सोजत की तरफ, राजधानी को छोड़कर, मतलब सोजत भी मारवाड़ में ही आता था, और फिर उसके बाद ये चले गए मेवाड़ की तरफ। जब रणमल राठौड़ मेवाड़ की तरफ गए, ये रणमल राठौड़ ये जब मेवाड़ की तरफ गए, तो उस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा लाखा, जो आपके 1382 से और 1421 तक, मतलब इनके पिता का जो शासनकाल था रणमल राठौड़ का, रावचुंडा का जो शासनकाल था, उसी के समकालीन महाराणा लाखा का शासनकाल था। तो रणमल राठौड़ इस बात से नाराज हुए और नाराज होकर मारवाड़ को छोड़कर मेवाड़ की तरफ आ गए। महाराणा लाखा ने इनको अपना सामंत बना लिया, 40 के लगभग इनको गांव दे दिए, जिसमें धनला वगैरह करके कई गांव थे, मतलब इनको अपना सामंत बना लिया। रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई, जो महाराणा लाखा से इनका ब्याह हुआ था, शादी हुई थी, तो इन्होंने मोकल का संरक्षक बना दिया, जो चीज मैंने अभी आपको बताई। वापस इधर आओ मारवाड़ की तरफ। राव चुंडा ने क्या किया, अब रणमल राठौड़ को जब राज्य नहीं दिया, अपना उत्तराधिकारी अपनी रानी किशोरी कंवर के प्रभाव में आकर इनके जो पुत्र थे कान्हा, उनको मारवाड़ का शासक बना दिया, बोले आप शासक। 1423 में चुंडा की डेथ हो गई, कान्हा अगले शासक बन गए। अब मारवाड़ के राठौड़ों का विवाद चल रहा था जैसलमेर के एक तो भाटियों के साथ में, एक जांगड़ू, जो जिसको हम बीकानेर बोलते हैं, जांगड़ प्रदेश, वहां के सांखड़ाओं के साथ में विवाद चल रहा था। तो कोई एक युद्ध हुआ जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह जानकारी है कि या तो भाटियों या सांखड़ाओं से लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई, मृत्यु को प्राप्त हुए राव कान्हा। राव कान्हा के बाद अब सत्ता गई राव सत्ता के पास में, ये नाम है, तो सत्ता के हाथों में सत्ता आई। सत्ता के हाथ में भी ज्यादा लंबे समय तक राज नहीं रहा। सत्ता के हाथ से जब राज गया, तो एक तो इनके भाई थे रणधीर, और एक इनके बेटे थे जिनका नाम था नरबद्ध। दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर हुई लड़ाई। रणधीर ने मेवाड़ से रणमल राठौड़ को बुला लिया, बोले आप आ जाओ, आप योग्य हो। मतलब रणधीर का यह मानना था मेरे को भी राज नहीं मिले तो भैया तेरे को भी नहीं मिलने दूंगा। रणमल राठौड़ को बुला लिया, आओ और मारवाड़ पर अधिकार करो। रणमल राठौड़ के लिए परिस्थितियां इसलिए अनुकूल थी क्योंकि इस समय वहां के जो शासक थे मोकल अभी बालक थे, और वो मोकल के क्या थे, संरक्षक थे। तो एक प्रकार से मेवाड़ में जितने भी डिसीजन लिए जा रहे थे वो रणमल राठौड़ की देखरेख में लिए जा रहे थे। तो रणमल राठौड़ ने मेवाड़ की फौज को उठाया
और मारवाड़ पर किया अटैक और मारवाड़ पर कर लिया अधिकार। और यह बात है 1427 ईस्वी। महाराणा मोकल जिनकी आयु 1421 में 12 साल के थे, तो 6 और जोड़ लो, अब इस समय तक उनकी आयु कितनी हो गई, लगभग 18 वर्ष। तो रणमल राठौड़ यहां पर आ गए, अब वो भी 18 वर्ष के हो गए थे। महाराणा मोकल तो 18 वर्ष का बड़ा भी हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, समझदार हो जाता है। इतनी परिपक्वता नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी राज्य कैसे चलाया जाए चला सकता है 18 वर्ष का बालक। तो रणमल राठौड़ मेवाड़ को छोड़कर आ गए मारवाड़, और मारवाड़ के अब शासक, और राजधानी कौन सी, मंडोर। क्लियर इतनी बात। फिर 1433 में हो जाती है महाराणा मोकल की हत्या। तो रणमल राठौड़ को फिर से एक अच्छा अवसर मिलता है, हंसाबाई इनको वापस बुलाती है मेवाड़ में, और मोकल के पुत्र कुंभा का संरक्षक बना देती है। अब जब इनको कुंभा का संरक्षक बनाया गया, तो यह बात है संरक्षक कब बनाया गया, 1433 में, क्योंकि 1433 में ही मोकल की हत्या हुई थी। और 1438 ईस्वी में मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार हैं वो रणमल राठौड़ की हत्या कर देते हैं। तो ये जो 5 वर्ष रहे, ये 5 वर्ष रणमल राठौड़ के लिए बड़ा पीक टाइम रहा, चरम, मतलब एक उन्नति का काल रहा कि रणमल राठौड़ मारवाड़ के राजा तो हैं ही, और मेवाड़ के शासक के भी ये संरक्षक है, तो एक प्रकार से यहां के भी ये राजा है। एक गड़बड़ हो गई रणमल से, प्यार हो गया। ये कोई पेंटिंग है जो रणमल और भारमली के प्यार का किस्सा बताती है कि ये रणमल है और ये भारमली है जो मेवाड़ की दासी थी। रणमल राठौड़ की ये प्लानिंग चल रही थी कि अब कुंभा को सल्टाया जाए और कुंभा को हटाकर और अब मैं स्वयं मेवाड़ का शासक बन जाऊं। इसके अलावा रणमल ने मेवाड़ में जो ऊंची ऊंची पोस्ट थी, उन ऊंचे पदों पर से सिसोदियाओं को हटाना शुरू कर दिया, सिसोदियाओं को अपमानित करना शुरू किया, और उनके स्थान पर ऊंची पोस्ट पर राठौड़ों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो मेवाड़ में अब 2 गुट बन गए, एक सिसोदियाओं का, एक राठौड़ों का। सिसोदिया गुट के जो नेता थे वो चूंडा के भाई थे राघव देव, वही चूंडा जो जिनको हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, जिन्होंने अपने पिता की इच्छा के लिए राज्य त्याग दिया था, जो मालवा चले गए थे, मालवा के शासक होशंग शाह के पास में। तो उन्हीं चूंडा के भाई थे राघव देव जो सिसोदियाओं के सरदार थे। मतलब 2 गुट बन गए, तो सिसोदिया गुट का नेतृत्व कर रहे थे ये। एक दिन रणमल ने राघव देव की भी हत्या करा दी। अब इससे हो गए सिसोदिया नाराज। एक तो ये गलती हो गई रणमल से। दूसरी गलती ये हुई कि ये प्यार हो गया भारमली से, तो एक दिन मदिरा का सेवन कर रखा था और भारमली से ये कहा कि भारमली अब जल्दी समय आने वाला है, कुंभा को हटा देंगे रास्ते से, मैं मेवाड़ का राजा, तेरे को रानी बना दूंगा। भारमली जो है ये स्वामी भक्त थी, मतलब अपने देश से, अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम किया करती थी। ये भागी 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 सीधे गई अपनी राजमाता हंसाबाई के पास में, और हंसाबाई को जाकर सारी बात बता दी कि मेवाड़ में जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये राठौड़ों के, सिसोदियाओं के जो अलग अलग गुट बन रहे हैं, राघव देव की जो हत्या हुई, इसके अलावा कुंभा की भी हत्या करने का विचार है, मतलब जो यहां पर उठापटक हो रही है, ये सब के पीछे आपके भाई साहब है। तो वो चूंडा जो मालवा की तरफ गए हुए थे उनको बुलाया गया, आ जाओ आप वापस मेवाड़ को आप संभालो। उनको बुला लिया गया और फिर बैठकर डिसीजन लिया गया कि रणमल राठौड़ को कैसे हटाया जाए। अब सीधे लड़के तो आप हटा नहीं सकते, क्योंकि मेवाड़ में सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर रखी रणमल ने। और फिर आप अगर वैसे लड़ोगे तो ये लंबे चौड़े शरीर के, कहा जाता है कोई 7.5 फीट लंबाई इनकी लंबाई थी, तो कई लोगों की तो ये बस में नहीं आया। फिर मेवाड़ की सत्ता पर लगभग इनका अधिकार था रणमल का। तो फिर से भारमली को याद किया गया कि भारमली अब आप ही हेल्प कर सकते हो। बोले बताओ क्या हेल्प करनी। बोले मदिरा पिलाओ, खूब मदिरा पिलाओ, और तब तक पिलाओ जब तक कि रणमल निढाल ना हो जाए। भारमली ने खूब मदिरा पिलाई। बोले आज तो मेरे नाम का जाम लेना पड़ेगा, आज तो और पीना पड़ेगा, आज तो और पीना पड़ेगा। पिलाते 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 एकदम कर दिया निढाल। निढाल होकर रणमल जो पलंग था, जो बेड था, उस बेड पर पड़ गया, लेट गया। तो जो सिसोदिया सरदार थे, अचेत अवस्था में रणमल को उस पलंग से बांध दिया रस्सी से। हालांकि रणमल को एक बार होश आ गया और ये देखा कि चारों तरफ जो है वो सिसोदिया खड़े नंगी तलवारें लेकर। ऐसा कहा जाता है ये इतना ताकतवर था रणमल कि ये पलंग सहित खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी बंधा हुआ व्यक्ति, और उन सब ने कर दी रणमल की हत्या। 1438 की बात है। अब 1438 में जब रणमल की हत्या की गई
तो रणमल के पुत्र थे जोधा, जो आगे चलकर मारवाड़ के शासक बने थे, राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर बसाया था। तो जोधा भी उस समय मेवाड़ में ही थे, राजधानी में। और जोधा को ये पता लगा, इसके संबंध में एक गीत बताया जाता है कि एक गीत गाने वाले ने इनको ये सूचित किया कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो ऋणमल मारियो जाए। अब हालांकि गीत गाया हो गया, जैसे भी इनको पता चला ये वहां से भागे तुरंत जोधा, और भागकर ये पहुंचे मेवाड़ की सीमा से बाहर बीकानेर। एक गांव आता है काहुनी गांव, ये बीकानेर वर्तमान एक गांव आता है काहुनी, यहां पर पहुंचे और उसके बाद थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि ये भागे आगे आगे और मेवाड़ की जो फौज थी वो चुंडा के नेतृत्व में इनका पीछा करती 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 आगे आई और मंडोर जो है, मंडोर पर मेवाड़ वालों ने अधिकार कर लिया। तो जहां राठौड़ों का मारवाड़ और मेवाड़ दोनों पर अधिकार हो गया था, इस आंतरिक राजनीति की वजह से, रणमल की आंतरिक इस पॉलिटिक्स की वजह से अब मेवाड़ वालों ने मेवाड़ पर भी पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर ली, महाराणा कुंभा ने, और मारवाड़ पर भी पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित कर ली। अब हालांकि जोधा ने बहुत प्रयास किए, जो काहुनी बीकानेर में थे, अपनी सेना इकट्ठी की, समय समय पर मंडोर पर अटैक करते गए जोधा, लेकिन जोधा पर ये मंडोर पर अधिकार नहीं हुआ। जोधा को यह समझ में आया। अब इसके संबंध में एक किस्सा है, वो किस्सा इस प्रकार से है कि जोधा एक बार घायल थे और अपने घोड़े पर बैठे हुए कहीं जा रहे थे, बिल्कुल निढाल अवस्था में, कहीं किसी खेत में ये गिरे। एक महिला जिसने इनको अपने घर में बुलाया और भोजन वोजन कराया, और खींचड़ा, आप जानते हैं खिचड़ी जिसको मारवाड़ शेखावाटी साइड में खींचड़ा कहा जाता है, तो गरम गरम खींचड़ा परोसा कि आप घायल हैं तो आप एक काम करो, भोजन वगैरह करके जाओ। उनको, उस महिला को नहीं पता था कि ये जोधा है। अब वो खींचड़ा परोसा गया, गरम गरम खींचड़ा, और बीच में उसमें घी डाल दिया गया। घी और बूरा बिल्कुल बीच में डाला जाता है, घी और मीठा। तो जोधा ने बिल्कुल बीच में हाथ डाला उसको खाने के लिए, और वो महिला हंसी, और महिला ने कहा, अरे बोले तू जोधा की तरह मूर्ख है। बोले मतलब माई क्या कहना चाह रहे हो माता? बोले जोधा जो गलती करता है कि वो सीधे बीच में अटैक करता है जाके मंडोर पे, ये कोशिश नहीं करता कि पहले मैं दूर दूर के मंडोर के जो बाहर बाहर के हिस्से हैं पहले उनको जीतूं। तो वही गलती तू कर रहा है। बोले क्या? बोले खीचड़ी को बीच में से खाएगा तो हाथ तो फूकेंगे, बाहर बाहर से खा, धीरे 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 पहुंचता पहुंचता फिर बीच में जा। तो ये किस्सा, एक कहानी बताई जाती है कि इस प्रकार का एक किस्सा है। मतलब मोटी मोटा इसका सारांश ये है कि जोधा को जब बहुत सारी असफलताएं मिली, मंडोर पर अधिकार नहीं हो सका। कब की बात है? 1438 से और 1453, 15 साल हो गए लगभग। इतना प्रयास किया जोधा ने। तो जोधा को यह बात समझ में आई कि सीधे राजधानी पर अधिकार नहीं किया जा सकता मंडोर पर, तो पहले बाहर बाहर के क्षेत्रों को जीतो। तो बाहर बाहर के हिस्सों को जीता जोधा ने, अपनी सेना तैयार की, और फिर मेवाड़ के जो सरदार थे, जो यहां पर अपॉइंट थे, जो महाराणा कुंभा के जो खास होते थे, उनको जोधा ने अपनी तरफ मिलाया और बिल्कुल मंडोर की बाउंड्री पर आकर जोधा खड़े हो गए। और फिर महाराणा कुंभा को यह मैसेज भिजवाया कि या तो संधि कर सकते हैं, या तो मंडोर आप मुझे दे दो, नहीं तो फिर मंडोर में वैसे भी जीत लूंगा, क्योंकि बिल्कुल मंडोर की बाउंड्री तक आ गए थे। महाराणा कुंभा के सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। क्या? एक तो वो इधर मालवा की तरफ युद्ध में बिजी चल रहे थे महमूद खिलजी के साथ में। 1437 का एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का। हालांकि महमूद खिलजी को बंदी बना लिया था और 6 महीने बंदी बनाने के बाद छोड़ दिया था, जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हमको बताती है। जैसा महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बनाया था आगे चलकर। तो मोटा मोटा ये महाराणा कुंभा इधर भी बिजी, ये गुजरात का जो कुतुब शाह है उसके साथ में भी बिजी। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने यहाँ पर जो नागौर वाला ये जो हिस्सा है, यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष था, तो इसमें अपने व्यक्ति को यहाँ पर बैठाया। भाई यहाँ का एक शासक था फिरोज खां नागौर का, फिरोज खां मर लिया। फिरोज खां का बेटा शम्स खां नागौर का अगला शासक बन गया, लेकिन उसका एक भाई था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां ने शम्स खां को हटा दिया और वो नागौर का शासक बन गया। शम्स खां भागा भागा गया महाराणा कुंभा के पास में और कहा, त्राई माम हेल्प करो। महाराणा कुंभा ने कर दिया अटैक नागौर पर, मुजाहिद खां को गद्दी से हटा दिया और शम्स खां को बैठा दिया। और शम्स खां को कहा कि मेरे को टैक्स भिजवाता रहना, और ये जो नागौर का किला है इसकी मरम्मत मत करना, क्योंकि तुम मरम्मत करोगे, फिर मरम्मत करने के बाद उसकी आड़ में सेना वगैरह तैयार करोगे, अपने आप को मजबूत करोगे, फिर अटैक करोगे। मतलब ये अर्थ हुआ करता था जब कोई राजा ये कहता था कि किले की मरम्मत मत करो। महाराणा कुंभा उसको बैठाकर और वापस आ गए। कुछ ही समय बाद टैक्स देना भी बंद,
इसके अलावा नागौर के किले की मरम्मत भी करनी शुरू कर दी। महाराणा कुंभा ने फिर से अटैक किया। अटैक करने के बाद ये जो किला था सब तुड़वाकर बिल्कुल खाई में बदल दिया, चरागाह में बदल दिया कि गाय भैंसे चरेंगी यहाँ पर। मतलब कहने का अर्थ ये कि महाराणा कुंभा इधर मालवा की तरफ भी बिजी हैं, गुजरात की तरफ भी युद्ध लड़ने में बिजी हैं। इसके अलावा सिरोही के जो देवड़ा हैं वो भी साथ नहीं दे रहे थे। सहसमल देवड़ा ने कुछ गांव दबा लिए थे। इधर नागौर की तरफ भी डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो जोधा के पास में अब एक साथ इतने मोर्चे पर नहीं लड़ सकते थे और जोधा के पास में भी बहुत अच्छा अवसर था। इसीलिए 1453 ईस्वी में फिर महाराणा कुंभा ने एक संधि कर ली जिसको कहा जाता है आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि। और इसका निर्धारण जो किया गया, पाली में एक जगह आती है सोजत, राजस्थान का जिला है पाली, वहां पर एक जगह आती है सोजत, कि सोजत के इधर इधर मेवाड़, उधर उधर मारवाड़। आवड़ या तो कोई एक वृक्ष है या झाड़ी है, जहां जहां तक आवड़ की वनस्पति है वहां वहां तक मेवाड़ की सीमा, और जहां जहां तक बावड़ यानी बबूल के वृक्ष चालू हो जाते हैं वहां से फिर मारवाड़ की सीमा। दोनों में मित्रता हो गई वापस। राव जोधा ने देखा अब जब मित्रता हो गई तो एक काम करते हैं, इस मित्रता को फिर से रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में कर दिया। ये महाराणा रायमल जो महाराणा कुंभा के पुत्र आगे चलकर शासक बनेंगे 1473 से और 1509 ईस्वी तक। तो राव जोधा ने कहा बोले अब दुश्मनियां दूर, वापस रिश्तेदारी। भाई वैसे भी पहले भी थी रिश्तेदारी, क्योंकि राव जोधा की जो बुआ थी वो महाराणा कुंभा की दादी सा थी। हालांकि वो जो संधि हुई थी आवड़ बावड़ की संधि, उसमें हंसाबाई ने भी मध्यस्थता की थी। तो एक तो हंसाबाई ने मध्यस्थता, इसके अलावा जोधा खुद मजबूत हो रहे थे और महाराणा कुंभा कई मोर्चे पर उलझे हुए थे। तो ये कई कारण थे जिसके कारण वो आवड़ बावड़ की संधि हुई। खैर यहां पर श्रृंगार देवी का जब विवाह किया गया रायमल के साथ में, तो अब ये रिश्तेदारी, अब ये रिलेशन और मजबूत हो गया। इसकी जानकारी हमको एक सोर्स से मिलती है। एक बावड़ी है चित्तौड़ में जिसको घोसुंडी की बावड़ी कहा जाता है। इस घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने कराया था और यहां पर एक लेख भी लिखवाया था 1504 ईस्वी का। वहां से जानकारी मिलती है कि साहब जोधा की पुत्री हूं और रायमल के साथ विवाह हुआ है, जोधा मेरे पिता हैं, रायमल पत्नी है। तो ये सारी जानकारी यहां इस घोसुंडी की बावड़ी से मिलती है। यहां पर एक पुराना लेख भी हमको मिलता है, ध्यान रखना ये जो लेख है ये अलग है 1504 का, और एक अभिलेख और मिलता है जो 2 ईसा पूर्व का है। बहुत पुराना अभिलेख है जो उस समय कोई शासक हुआ करते थे, गजवंश के शासक सर्वतात, उनके टाइम का है, संस्कृत भाषा में। और सबसे पहले D.R. भंडारकर ने उसको पढ़ा था। वो जानकारी देता है भागवत धर्म के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, अश्वमेध के बारे में। वो यज्ञ होता है ना, यज्ञ करने के बाद आप कोई घोड़ा छोड़ देते हो और फिर वो जितनी दूर जाता है वहां तक आपका राज्य है, तो उस अश्वमेध की भी जानकारी देता है। इसके अलावा भागवत धर्म की जानकारी देता है। D.R. भंडारकर ने सबसे पहले पढ़ा, संस्कृत में लिखा हुआ है, गजवंश के शासक सर्वतात का है, उस समय का है, 2 ईसा पूर्व का। तो वो जो शिलालेख है ना घोसुंडी की बावड़ी का, वो अलग है। ये 1504 ईस्वी का जो लेख है ये अलग है। खैर चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर राजस्थान हिस्ट्री के स्पेशल बैच का वीडियो है। वहां पर अभी मेवाड़ रियासत चल रही है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो मुझे लगा एक वीडियो इसको यूट्यूब पे भी डालें। अगर आप वो स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या प्ले स्टोर से कर लो। इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।